हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 3 आज शुरू करेंगे। क्या है उसमें? है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन हम पढ़ेंगे। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने के जश्न में मनाया? कितने साल पूरे हुए? तो 150 साल। 150 साल पूरे हुए थे। उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी नहीं है, बस याद कर रखो। इतना याद रख लो, यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष को 2019 में रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जिस आवर्त सारणी को हम आज देखते हैं, जानते हैं, वह पहली बार किसी वैज्ञानिक, क्या नाम था? रूसी वैज्ञानिक थे, दमित्री इवानोविच मेंडलीव द्वारा डिजाइन की गई थी ना। कब? 1869 में। ओके। कथन कारण क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी वर्ग में सदैव सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये गलत है, ऊपर से नीचे की ओर घटती है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। ठीक है। कारण क्या है? किसी वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये सही है। तो कथन गलत, कारण सही है ना। क्या हो गया? कथन गलत, ये सही, ये गलत और आर सही। ये हो गया डी ऑप्शन। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सामान्यतः घटती है, जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, ये गलत, आर सही हो गया। अब देखो, कथनों पर विचार करना है आपको, बताना है। किसी एक आवर्त आवर्त के अनुदेश रासायनिक विभव धीरे धीरे कम होता है। सही है, गलत? ये गलत है। दूसरा देखते हैं, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होती है। ये सही है। परमाणु भार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होती है। तीसरा है, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये भी गलत है। सही बताना तो केवल दो सही है, तीसरा गलत है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन सही है, केवल दो। देखो, किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। बी क्या है? किसी वर्ग यानी समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होती है। ये भी सही है, दूसरा वाला ये है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। ये चीज़ें हैं। अगला देखो, तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म इंपॉर्टेंट है। तीसरे और चौथे समूह में बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, क्षार और एसिड दोनों होते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी हो ना, बेसिक भी है, एसिडिक भी है, तो उभयधर्मी हो गए। ठीक है। अगला देखो, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है भूपर्पटी पर। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.8, 46.8%। सिलिकॉन कितना? 27.72%, यानी सिलिकॉन दूसरे नंबर पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम। तो दूसरे नंबर तक का अभी तक पूछा जा चुका है। देखो, अभी तक क्या है? पहला पूछा है सर्वाधिक क्या मिलता है, वो पूछा जा चुका है, और दूसरे नंबर पर क्या मिलता है वो पूछा जा चुका है, सिलिकॉन। अब एल्युमिनियम याद रखना, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम होता है, चौथे पे होता है आयरन। चौथे तक याद रखना। पहले पे क्या हो गया? सबसे ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर क्या हो गया? एल्युमिनियम, फिर आयरन। ओके। फिर पाँचवें पे कैल्शियम, और फिर कार्बन होता है। ठीक है, ये होता है क्रम। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है। एल्युमिनियम है तीसरे नंबर पर, चौथे पर आयरन। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन हो जाएगा, और तीसरे पर क्या होता है? एल्युमिनियम। याद रखना ये क्रम, चौथे पर आयरन। ऑक्सीजन के बाद सबसे, देखो पूछा है ना क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मात्रा में कौन सा होता है, कौन सा मूल तत्व होता है? तो सिलिकॉन होता है, ए ऑप्शन। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज, सिलिकॉन की खोज 1824 में जे बर्जेलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर सेमीकंडक्टरों में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो गया। पहले पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और तीसरे पे क्या? एल्युमिनियम, चौथे पे क्या? आयरन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, चलो, निम्नलिखित में विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? देखो, अब दो चीज़ हो गई। अगर भूपर्पटी पर सर्वाधिक पूछे तो क्या? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। लेकिन विश्व में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन। ठीक है। महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन
और 1/4 से कम हीलियम तथा अद्यतन स्थिति में आज तक की स्थिति में कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो पाया है। हाइड्रोजन का हीलियम में कुछ परसेंट का ही परिवर्तन हो पाया है। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि भूपरपटी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। अलग अलग हैं दोनों चीज़, याद रखना, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। अगला, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो उस टाइम पे 2003 का क्वेश्चन है यार, इसमें पूछा था 100 था, डी ऑप्शन इसका सही था, 100 तत्व। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, 118 हो गए हैं अभी। रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, अथवा जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की जा चुकी है, 118 की, है ना। अच्छा, प्रश्नकाल के समय 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी, इसलिए उस समय के हिसाब से ऑप्शन डी। आज पूछेगा तो 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, ठीक है, याद रखना, करंट में बन जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? कौन सा मूल तत्व? तो क्या होगा? हीरा। मतलब जो एक ही तरह के अणुओं से बना हो, मूल तत्व होते हैं, समझ लो क्या है। बी ऑप्शन हो जाएगा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय अपरूपक है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत यानी रेत, अब देखो रेत क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना होता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन होती है रेत में। संगमरमर में क्या होता है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होती है। कैल्शियम होती है, कार्बन और ऑक्सीजन होती है। शक्कर में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक होते हैं। तो ये सब क्या है? यौगिक हैं। मतलब एक से ज़्यादा तत्व हो तो यौगिक हो गया। एक ही तरह के परमाणु है तो क्या हो? ये तत्व है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है? तो क्या होती है? कार्बन होता है हीरा। या क्या होता है? कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, है ना, शुद्ध रूप हीरा। अभी पढ़े थे ना इससे पहले क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में देखे थे ना, 9 या 10 क्वेश्चन में देखे थे हम। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है। धातु, अधातु, गैस। गैस जो है तत्व नहीं है। देखो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। गैस क्या है? तत्व नहीं है। तो समझो क्या है फिर मामला, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। यथा, यथा मतलब उदाहरण के तौर पे, यथा मतलब उदाहरण। धातु, 3 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में 3 प्रकार के 3 प्रमुख भागों में बांटा गया तत्वों को। कौन कौन से? धातु यानी मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स, और उपधातु यानी मेटालॉइड्स। धातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। धातु, धातु, अधातु और उपधातु, इन तीनों में विभाजित किया गया है। कुछ गैसों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन को अधातुओं की श्रेणी में, इनको, इन सब गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया। लेकिन अधिकतर गैसें यौगिक होती हैं। अधिकतर गैसें एक से अधिक से मिलकर बनती है तो यौगिक हो गया। एक से अधिक परमाणु से मिलकर बनेगी तो यौगिक हो गया। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, यहीं ख़त्म। कल हम क्या पढ़ेंगे? धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग, ये पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, UPSSC पैट का फॉर्म भर चुके हैं। 30 अगस्त लास्ट डेट थी। अब आप कमर कस लीजिए और मैंने जो जो टॉपिक इसमें पढ़ा रखे हैं आप उनको देख लीजिए। अपना जो है मैंने इस पर सिलेबस भी डाला है, वो वीडियो देख लो एक बार। सिलेबस डाला है और सिलेबस के अनुसार जो जो वीडियो हैं, पॉलिटी कौन कौन से पार्ट हैं उसकी पॉलिटी निकाल लो। लेकिन मैं अपडेट भी कर दूंगा, वैसे एक प्लेलिस्ट बना के अपडेट कर दूंगा, उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट को आप देखते रहिए, उसमें पूरा अपडेट कर दूंगा। मैथ से लेकर सब कुछ अपडेट करूँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा। आप लोग पढ़ते रहिए बस, है ना, और मेहनत करते रहिए। बढ़िया से परसेंटाइल बनाएंगे। सबसे पहले वही एग्जाम आ रहा है, उसमें परसेंटाइल अच्छी से बनाएंगे और सक्सेस को प्राप्त करना है, हमें सक्सेस होना ही है, ठीक है। इसी ध्येय के साथ आज ख़त्म करेंगे क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।